Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you types of sentences और फिर उसके बाद we'll solve the exercise. स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से. पहले देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं. हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, अब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक सेंटेंस फॉर्म होता है, तो जब एक सेंटेंस फॉर्म होता है उसको फॉर्म करने के 4 तरीके हैं. एक सिंपल, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस से. सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है कि आपके पास जो सेंटेंस है वो बहुत सिंपल होगा. ठीक है. द वर्ड सिंपल इटसेल्फ इज टेलिंग कि वो सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन उसके अंदर होगा क्या ये अभी हम देखते हैं. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास के अंदर क्लॉजेस पढ़े थे और क्लॉजेस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लॉजेस क्या होते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज. राइट. और मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो यहीं पे आके बात खत्म हो गई, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज की हमने आगे 3 कैटेगरीज बनाई थी जिसमें हमने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को लिखा था. ठीक है. तो जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बात खत्म. इसके अलावा कुछ भी उस सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा. अच्छा, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अब इस सेंटेंस के अंदर आपको पता ही है कि एक क्लॉज के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना ज़रूरी है. तो आपके जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना ज़रूरी है और एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट आइडिया देना भी ज़रूरी है. अच्छा, एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. ठीक है. इट डज नॉट कंटेन एनी डिपेंडेंट क्लॉजेस. अब इस तरह का जो सेंटेंस है उसके अंदर कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा. एक ही क्लॉज है जो कि सेंटेंस है और इसके अलावा कोई और दूसरा क्लॉज नहीं है. अच्छा, फिर हम आगे मूव करते हैं. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप देखें. डू नॉट यूज कॉमास टू सेपरेट कंपाउंड पार्ट्स. अब कंपाउंड पार्ट्स आप लोगों ने फ्रेजेस पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े हैं. आपको पता है कि फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है क्लॉज में. तो इसके अंदर फ्रेजेस आ सकते हैं, साथ में कंपाउंड वर्ड्स भी आ सकते हैं. कंपाउंड वर्ड्स का मतलब ये है कि आपका कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन एज अ होल सेंटेंस सेम रहेगा. वो जो भी चीज़ होगी वो रेफर कर रही होगी सेम सब्जेक्ट को, सेम वर्ब को. ठीक है. जो 2 वर्ब्स भी हैं वो सेम सब्जेक्ट की तरफ जा रहे होंगे, या अगर 2 सब्जेक्ट आपके पास यूज़ हो रहे हैं तो वर्ब एक ही होगा. या वो अगर वर्ब में भी कंपाउंड आ रहा है तो इट्स ओके. वो सब्जेक्ट भी कंपाउंड हो सकता है, वर्ब भी कंपाउंड हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी कंपाउंड हो सकता है. ठीक है. 2 सब्जेक्ट इकट्ठे लिखे हुए हो सकते हैं, 2 वर्ब इकट्ठे लिखे हुए हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट इकट्ठे लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने सीखा है वो ये एक ही स्ट्रक्चर होगा. ऐसे नहीं होगा कि कॉमा लगा के एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बने. जब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे वो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो, मतलब एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, या वर्ब प्लस वर्ब हो, कंपाउंड वर्ब हो, या कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो सेंटेंस सिंपल ही रहेगा. ठीक है. तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और क्लियर समझ आ जाए. द बेबी स्माइल्ड. द बेबी स्माइल्ड के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. सिंपल सेंटेंस है. ठीक है. सैम एंड प्रिया. अब ये सेंटेंस जो है ना, ये हमें ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है कि अब ये 2 सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, राइट. लेकिन इसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट. जब 2 चीज़ें, सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ये इकट्ठा एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, 2 नाउन यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. तो जो इस तरह एंड यूज़ होगा ना कहीं पे भी, जो लिस्टिंग के लिए यूज़ होगा या 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई कंजंक्शन इस तरह सेंटेंस में नहीं आनी चाहिए. या लिस्ट भी आ सकती है, लिस्ट में भी आपके पास एंड आ सकता है, लेकिन इनको जोड़ने के लिए कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा और इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई और कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे. अच्छा, सैम एंड प्रिया फिनिश देयर होमवर्क. ठीक है. बर्ड्स वर सिंगिंग इन द ट्री. सिंपल सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट है और फिर हमारे पास कंपाउंड वर्ब, या कह लें कि हमारे पास वर्ब फ्रेज आ रहा है. ठीक है. वर सिंगिंग, 2 वर्ब्स है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोकेशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एंड स्टडीज़ हार्ड. अब देखें, ये देखें, इस सेंटेंस के अंदर आपके पास ये प्लेस एंड स्टडीज़, ये आपके पास 2 वर्ब आ रहे हैं. ठीक है. कंपाउंड आ रहा है, लेकिन आपका सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, एक ही सब्जेक्ट है. जब आपका सब्जेक्ट एक ही है, उसी के बारे में सारी जितनी मर्जी लंबी बातें हो जाए तो क्या रहेगा, आपका सिंपल सेंटेंस ही रहेगा. द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस डांस्ड ग्रेसफुली. ठीक है. अब मैं आपको
इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए लिखने के लिए। अब ये देखें, अब इस सेंटेंस के अंदर द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस, इन द रेड ड्रेस आपको पता है कि ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। अगर यहाँ होता है ना द लिटिल गर्ल दैट वाज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, तो वो आपके पास एक और क्लॉज ऐड हो जाता जो कि डिपेंडेंट क्लॉज था, एडजेक्टिव क्लॉज था, तो वो हम अभी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। अभी ये देखिए, ये बात है ना, ये जिसमें लिखी हुई है इन द रेड ड्रेस, ये आपके पास फ्रेज है, तो फ्रेजेस जितने भी ऐड हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लॉज एक ही रहना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस एक ही रहना चाहिए। तो क्या है, ये भी आपके पास सिंपल सेंटेंस है। आई होप सिंपल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब जैसे सिंपल सेंटेंस अभी आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस उसी की तरह है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। कंपाउंड, आप लोगों को कंपाउंड का मतलब पता होगा ना, मिक्सचर ऑफ थिंग्स। तो उसी तरह जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है ना, वो दो चीज़ों का मिक्सचर है। और दो चीज़ें कौन सी हैं? दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है। अभी हम डिपेंडेंट पे जा ही नहीं रहे। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। जिस सेंटेंस के अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज हो रहे हैं तो वो क्या होगा? वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप कंजंक्शन यूज़ करते हैं। कौन सी कंजंक्शन यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो आप यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि क्या है? फैन वॉइस। तो जहाँ फैन वॉइस, जहाँ आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड सेंटेंस है, सही है। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। फिर आता है कंजंक्टिव एडवर्ब, हाउएवर, मोर ओवर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये भी आपके पास कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके अलावा सेमीकोलन यूज़ हो रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा आपने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है? वो ये चीज़ है कि आपके पास जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस आएगा उसके अंदर दोनों क्लॉजेस आपके इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, वो डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। वो आपके वो जो हमने आप पढ़ाया था ना कि क्लॉजेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज थी। वो जो डिपेंडेंट की कैटेगरीज है वो नहीं आ रही यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिनको आप अलग कर दें तो वो सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? दो क्लॉजेस आएंगे और दोनों क्लॉजेस क्या हैं? वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब इनको ज्वाइन करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे ज्वाइन करना है। अच्छा, तो आपने अपने सेंटेंस को लिखा जो आपका क्लॉज है, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद आपकी आएगी कंजंक्शन और फिर अगला क्लॉज। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और उनके बीच में कॉमा और आपका फैन वॉइस में से कोई सी भी कंजंक्शन, ठीक है। शी इज़ वेरी काइंड, कॉमा, एंड एवरीवन लाइक्स हर, ठीक है। तो दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगे, बीच में कॉमा, उसके बाद आपकी कंजंक्शन और फिर आपका बाकी का जो दूसरा सेंटेंस का पार्ट था, ठीक है, वो भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है आपने यहाँ पे कंजंक्शन के साथ विद कॉमा। फिर आएंगे हम कंजंक्टिव एडवर्ब की तरफ। उसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? आप कॉलन, उसकी कॉमा की जगह कॉलन यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास? ये हमारे सामने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंजंक्टिव एडवर्ब एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये आपका कॉमास को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमीकोलन, आपका कंजंक्टिव एडवर्ब, कॉमा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये स्ट्रक्चर होता है आपका दूसरा जब आपने कंपाउंड सेंटेंस लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है। द रोड वाज क्लोज, देयरफॉर, ये देखिए सेमीकोलन, ठीक है, वी टुक अ डिटूर, सही है। दिस इज हाउ यू राइट योर कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, ही स्टडीड हार्ड, सेमीकोलन, हाउएवर, कॉमा, ही डिड नॉट पास, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट योर कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का दूसरा तरीका भी समझ में आ गया। अब हम इसका लास्ट तरीका देखते हैं जो हम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तीसरा तरीका है सिर्फ और सिर्फ एक सेमीकोलन लगा के लिखना, ठीक है। सिर्फ सेमीकोलन लगा के लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखा, सेमीकोलन, और फिर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। द सन रोज, सेमीकोलन, द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, I called him, semicolon, he did not answer, ठीक है। So this is how you write your compound sentence in these three forms, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी थर्ड टाइप पे, जो कि हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत सिंपल है, हालांकि नाम से कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत सिंपल है। अब लिखते कैसे हैं इस सेंटेंस को, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है और फिर एक या एक से ज़्यादा आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेस इसके अंदर हो सकते हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन प्लस अगर हम लिख दें यहाँ पे तो वो क्या है, वो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब आपके जितने कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आते हैं, और जो आपके पास, जो मैंने आप लोगों को कल क्लॉजेस में पढ़ाया था, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन क्लॉजेस, वो अगर आपके पास इनके अंदर आ रहे हैं विद वन डिपेंडेंट क्लॉज तो क्या होगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। अच्छा, अब क्या होता है, इसके अंदर आपके पास जो कंजंक्शन यूज़ होती है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा, क्योंकि कंपाउंड को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, फैन वॉइस यूज़ कर रहे थे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या है, आपके पास बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, इफ, इवन दो। तो जहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स आएंगे वो क्या होंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि आपको बता रही है कि सेंटेंस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब पंक्चुएशन रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो शुरू में आएगा, अगर आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी वर्ड से स्टार्ट होता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कॉमा लगाना है। ठीक है, इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट यूज अ कॉमा। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉजेस कहाँ गया, ये रहा डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आ रहा है तो फिर आपने कॉमा यूज़ नहीं करना। तो ये पैटर्न आपके पास लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आ रहा है तो कॉमा आएगा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो अगर मैं यहाँ ये सेंटेंस को यहाँ लिखती हूँ, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इफ़ you work hard, comma, you will get good marks। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि हमारे पास पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो यहाँ पे कॉमा लगना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऑल्टर कर दूँ और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, you will get good marks, you will get good marks इफ़ यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे किसी कॉमा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपने कॉमा यूज़ करना है अगर आपका सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो तब आप कॉमा लगाएंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो फिर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक यही सिंपल सी बात थी इसके अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने लिखी हुई हैं। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें, पहला क्योंकि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कॉमा लगाया। उसी तरह के नीचे वाले सेंटेंस में देखें, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द पपी। अब इसके अंदर पहला जो क्लॉज आ रहा है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो जब भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आएगा तो आपने कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स देखी हुई हैं। फिर चलेंगे हम अपनी लास्ट कैटेगरी पे जो कि है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, इसको समझने के लिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें कंपाउंड का नाम भी आ रहा है और कॉम्प्लेक्स का नाम भी आ रहा है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होना ज़रूरी है, राइट? और हमने कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी था और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी था, राइट? तो अगर हम इसको सारे को कंबाइन करें तो मतलब ये है, ये ओवरलैप कर जाएगा। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद एक या एक से ज़्यादा जितने भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेस होना ज़रूरी। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूरी हैं और उसके बाद दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होना ज़रूरी है, उसके बाद डिपेंडेंट जितने मर्जी होते जाएं। ठीक है, आपको याद होगा कंपाउंड के अंदर दोनों इंडिपेंडेंट थे, बात ख़त्म। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट था और डिपेंडेंट जितने मर्जी हों। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, फिर बात आगे जाएगी। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और फिर उसके बाद डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा
हम इसकी डेफिनेशन को फिर से देखते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए. अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज. 2 इंडिपेंडेंट और एक कम से कम आपके पास डिपेंडेंट होना ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, इट कंबाइंस द रूल्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है कि इसके अंदर कंपाउंड के रूल्स और कॉम्प्लेक्स के रूल दोनों एज इट इज़ यूज होते हैं. ऑल्दो इट वॉज लेट, कॉमा, वी केप्ट टॉकिंग एंड वी फॉरगॉट द टाइम. अब ये हमें पता है कि ये हमारा क्या है, क्योंकि ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इसमें देखें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करनी है और डिपेंडेंट को के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं. तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज़ होगी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज़ होगी. ठीक है, तो आपने इसका ख्याल रखना है. आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द वर्कशीट. ओके, आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा. हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े और 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा. हमने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल के अंदर हमारे पास क्या था, एक क्लॉज था जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज था. ठीक है, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज. फिर हमने देखा कंपाउंड. कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या था, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे. फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स. इसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आसानी के लिए भी 2 ही लिखवा रही हूँ. कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या था, एक इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट आपका एक या एक से ज़्यादा. ठीक है. फिर आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट और फिर उसके बाद डिपेंडेंट आपका एक या एक से ज़्यादा, जितने भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने समराइज कर लिया कि हमने क्या पढ़ा था. अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. आई कैन सी द कॉमेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ साथ फ़ौरन आंसर करते जाइएगा. मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपका कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा गलत. ठीक है. द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा. द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा. हफ्सा, नूर. ओके, गुड. येस, द सेंटेंस इज सिंपल. मसीरा, वेरी गुड. ठीक है, ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर उसके बाद बात खत्म हो रही है. ठीक है. आई वॉन्टेड टू बाय द बुक बट आई फॉरगॉट माई वॉलेट. आई wanted to buy the book but I forgot my wallet. अब ये सेंटेंस आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, या फिर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ओके, हफ्सा से नहीं, पहले हमारे पास आए हैं आई एट 1 से सी, हफ्सा ए, शजील सी, आयशा सी, नूर सी. ओके, नेक्स्ट कॉमेंट आई कैन नॉट सी दैट. अच्छा, ठीक है. अच्छा, सही है. हमारे पास मोस्टली ऑप्शन आया है सी. अब आप देखें ज़रा दोबारा से, हमारे पास कौन सी कंजंक्शन यूज़ हुई है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज़ होती है, और इसके साथ साथ आई वॉन्टेड टू बाय, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई फॉरगॉट माई वॉलेट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है. दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. आप लोगों को समझ में आई, लॉजिक समझ में आई है बच्चों? प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर आगे मूव करूँ. ओके, यस, ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया है. फिर हमारे पास है, ओके गुड, प्लीज़ इसकी करेक्शन कर लिएगा. अच्छा, फिर है व्हेन द लाइट्स वेंट आउट एवरीवन स्क्रीम्ड. व्हेन द लाइट वेंट आउट एवरीवन स्क्रीम्ड. अब देखें, व्हेन को भी देखिए, ध्यान में रखिएगा. अब बताएं कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस. आपने कीवर्ड्स को पहले देखना है, आपने कॉमर्स को देखना है, फिर आपने क्लॉजेस को देखना है, फिर आपने बताना है. बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है. ओके, क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. ओके, आई एट 1, गुड. आयशा, शर्जील, मसीरा. ओके, यस, दिस इज ऑप्शन सी. इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं इसके अंदर और एक क्लॉज हमारा डिपेंडेंट है और एक हमारा इंडिपेंडेंट है. ठीक है, व्हेन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, और वो क्या है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आएगा. तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमारे पास 3 तो क्लॉजेस हैं ही नहीं. ठीक है, नूर इसको करेक्ट कर लिएगा. अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, शी फिनिश्ड हर वर्क एंड रिलैक्स्ड. शी फिनिश्ड हर वर्क एंड रिलैक्स्ड. अब ये क्या सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. ओके, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. आई एट 1, नूर, शर्जील, मसीरा, खान. ओके, ऑल ऑफ यू आर राइट.
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो दो वर्ब्स आ रहे हैं वो एक ही नाउन के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। शी फिनिश्ड हर वर्क एंड रिलैक्स्ड, ठीक है। ये दोनों बातें एक ही इंसान के बारे में हो रही हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज ऑप्शन ए। ऑल्दो ही वाज टायर्ड he continued working and he completed. Although he was tired, he continued working and he completed. अब ये सेंटेंस आप मुझे बताएंगे क्या है? क्या ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 I81 से आंसर आया है। शर्जील, आयशा, नूर, ओके, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। हफ्सा, नो, दिस इज ऑप्शन डी, इट्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकी सब बच्चों का आंसर ठीक है। और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये हमारे पास आ गया डिपेंडेंट क्लॉज पहले हमारा, फिर इंडिपेंडेंट, और फिर से हमारा इंडिपेंडेंट। देखें आपका क्लॉज जुड़ किससे रहा है? फैन बॉयज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। वो हमें क्या बताती है कि दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक डिपेंडेंट भी था। द स्टूडेंट्स लिसन्ड केयरफुली व्हाइल द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। द स्टूडेंट लिसन्ड केयरफुली व्हाइल द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। आपने मुझे बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए सिंपल, बी कंपाउंड, सी कॉम्प्लेक्स, या डी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। ओके, शर्जील, पाकिस्तान टाउन, I81 एंड मसीरा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। I81 से सी का ऑप्शन आया है, बाकी जगहों से मोस्टली बी का ऑप्शन आया है। अब देखें क्या है, द स्टूडेंट लिसन केयरफुली व्हाइल द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। तो ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यहाँ पे तो हमारे पास कहीं पे भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिक्स हुआ है, तो क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द विंड हॉल्ड एंड द विंडोज रेटल्ड। अब ये आपके पास क्या है? आपने मुझे बताना है सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, I'm waiting for your response, everybody. Okay, B, A, okay, C, mix हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। अब देखें, the wind howled, this part of sentence और the windows rattled, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ की है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होता है। सिमिलरली हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, हम इन दोनों क्लॉजेज को अलग से सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द रीजन दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, शी will start cooking after she finishes her homework. She will start cooking after she finishes her homework. अब ये सेंटेंस क्या है? ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आना शुरू हो गए हैं I81 से। ओके, I8 से आंसर आया है सी, नूर कह रही है ए, मसीरा सी, खान सी। अच्छा, ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ। शी विल स्टार्ट कुकिंग आफ्टर शी फिनिशेज हर होमवर्क। अब इसके अंदर आपके पास जो आफ्टर है दैट इज बेसिकली योर कंजंक्शन। विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज दिस? दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन यूज जोड़ी है और वो है आफ्टर। शी विल स्टार्ट कुकिंग, ठीक है, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस, आफ्टर शी फिनिशेज हर होमवर्क अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब क्या है? अब समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो आफ्टर है ये कौन सी कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस बनेगा ये? दिस वुड बी योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, आफ्टर शी फिनिशेज हर होमवर्क, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अब। The boy kicked the ball and scored a goal. The boy kicked the ball and scored a goal. अच्छा, IMCG I84 से मैसेज आया है कि समझ नहीं आया। अच्छा, she will start cooking after she finishes her homework. आपको मैंने बताया था कि आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है और डिपेंडेंट क्लॉज एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। शी विल स्टार्ट कुकिंग, इसको आप इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं ना, इस सेंटेंस को, इसको एज अ सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। शी विल स्टार्ट कुकिंग, राइट, एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखें तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसको हमने जोड़ा है एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो कि है आफ्टर शी फिनिशेज हर होमवर्क, ठीक है। तो अब ये क्योंकि ये बात डिपेंड कर रही है इस बात पे,
ठीक है, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और इसके अंदर जो हमने कंजंक्शन यूज़ की है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना होता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन किस किस को समझ में आई है? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गई? ओके मसीरा। शर्जील आपको फिर से समझ में नहीं आया? बच्चे अभी आप लोग पहले, आपको पता है कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं? हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जो मैंने आप लोगों को शुरू में चीज़ें दिखाई थी, अगर आप इसको यहाँ से देखें, ये रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब देखें इसके अंदर ये आपका आफ्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है? तो जहाँ पर भी हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगी वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है? तो 2 क्लॉजेस को हमने जोड़ना है, एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है, और उसको जोड़ने के लिए आपने क्या यूज़ किया? आफ्टर यूज़ किया, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर आप इसी सेम सेंटेंस पे आए, यस यू कैन सी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ओवर हियर, ठीक है? तो अब ये हमारे पास यहाँ पे जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक सेंटेंस के अंदर यूज हो रही है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है? अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉय किक्ड द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल। अब आप मुझे बताएं कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? शजील, अब आपको समझ में आ गया? अच्छा, ओके, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, द बॉय किक्ड द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, A B C D, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 9 A ऑप्शन आया है, मसीरा कह रही है B, आई गेट 1 A, खान B, ओके। अब देखिए, द बॉय किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट हमारे पास एक ही है। जब हमारे पास सब्जेक्ट एक है तो इसका मतलब है कि ये सिंपल सेंटेंस होगा, द बॉय किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल। अब देखिए, एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड वर्ब मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्या है? कंपाउंड वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट सेम है। जब सब्जेक्ट सेम है, कंपाउंड वर्ब होता है, तो क्या होता है? हमारा सेंटेंस सिंपल ही रहता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 9 अगेन, ओके, आई थिंक यू मिस दैट। द बॉय किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल। अब इस सेंटेंस के अंदर जो बॉय है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है? तो जब हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वर्ब आपके पास कंपाउंड हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी आपके पास कंपाउंड हो सकता है और सब्जेक्ट भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो क्या रहेगा? वो फिर भी आपका सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें, द बॉय किक्ड द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? दोनों जो बातें हैं वो एक ही बंदे के बारे में की जा रही हैं। तो क्या है वो आपके पास सिंपल सेंटेंस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, आई वोक अप अर्ली सो आई हैड टाइम फॉर अ वॉक। आई वोक अप अर्ली सो आई हैड टाइम फॉर अ वॉक। अब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपने मुझे बताना है, इससे कनेक्ट हो रहा है, क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? क्वेश्चन नंबर 10, हरी अप एवरीबॉडी। आई वोक अप अर्ली सो आई हैड टाइम फॉर अ वॉक। पहले आप देखें सबसे कि कंजंक्शन कौन सी इस्तेमाल हुई है? पाकिस्तान टाउन सी, मसीरा सी, नूर बी, खान सी, ओके। शजील कह रहे हैं ए बी सी डी, सारे ऑप्शंस, ओके। आई वोक अप अर्ली, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा ही है। आई हैड टाइम फॉर अ वॉक, ये क्या है? क्या ये हम इसको इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो क्या है ये हमारे पास? ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और हमने फैन बॉयज से जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है। तो जिस 2 पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है? दिस इज वाई द सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। सही है कि दोनों क्लॉजेस जो इसके अंदर यूज हुए हैं वो दोनों क्या है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बिकॉज द रोड वॉज ब्लॉक्ड वी वर लेट फॉर द मीटिंग। बिकॉज द रोड वॉज ब्लॉक्ड वी वर लेट फॉर द मीटिंग। अब 2 क्लॉजेस हैं इस सेंटेंस के अंदर और उसको हमने कॉमा से कनेक्ट किया है। अब आप बताएं कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? Yes, I get 1 good, मसीरा, नूर। Yes, this is a complex sentence। देखें बिकॉज शुरू में आ रहा है, क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद आपके पास आपके 2 क्लॉजेस हैं, एक आपके पास इंडिपेंडेंट है और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। द बर्ड्स चिर्प्ड इन द मॉर्निंग। द बर्ड्स चिर्प्ड इन द मॉर्निंग, 12 क्या है?
क्या ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? ओके, नूर कह रही हैं ए, मसीरा ए, I81 ए, शर्जील ए। यस, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है शी बेक्ड अ केक एंड हर सिस्टर डेकोरेटेड इट। शी बेक्ड अ केक एंड हर सिस्टर डेकोरेटेड इट। अब ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? शर्जील कह रहे हैं सी, मसीरा भी कह रही हैं सी। गौर से देखिएगा कौन सी कंजंक्शन यूज़ हुई है, क्या हम दोनों क्लॉजेस को अलग से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? I81 बी। ओके, अच्छा, दिस सेंटेंस इज शी बेक्ड अ केक एंड हर सिस्टर डेकोरेटेड इट। हमने इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है, ये है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, दोनों क्लॉजेस आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। द मूवी दैट वी वॉच लास्ट नाइट वॉज एक्साइटिंग। अब इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखिएगा। द मूवी दैट वी वॉच लास्ट नाइट वॉज एक्साइटिंग। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर सुना था क्लॉजेस की टाइप्स, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि एक सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में डिपेंडेंट क्लॉज जब आता है तो आप उस सेंटेंस को किस तरीके से लिखते हैं? द मूवी दैट वी वॉच लास्ट नाइट वॉज एक्साइटिंग। मैंने एक बहुत बड़ी हिंट दी है, उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन ए, शर्जील भी कह रहे हैं ऑप्शन ए, मसीरा भी कह रही हैं ऑप्शन ए। I81 ऑप्शन सी। ओके, शर्जील भी अब सी पे आ गए हैं। ओके, या अब देखिए द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट नाइट। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ाया था। अब द मूवी वॉज एक्साइटिंग, ये एक क्लॉज है और उसके बीच में दूसरा क्लॉज आ रहा है। जो ये वाला क्लॉज है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जो बीच में आ रहा है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट नाइट वॉज एक्साइटिंग, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आ रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड बट शी डिड नॉट आंसर। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड बट शी डिड नॉट आंसर। अब ये क्या है? क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है या ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? मसीरा कह रही हैं सी, I81 बी, नूर बी। ओके, हमारे पास मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या, क्योंकि हमारे पास दोनों क्लॉजेस जो हैं वो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये फैन बॉय से कनेक्टेड है, तो क्या होगा? ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। गुड। इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल इम्प्रूव योर ग्रेड्स। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल इम्प्रूव योर ग्रेड्स। अब ये क्या सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? हरी अप एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 16, I81 सी, मसीरा सी। ओके, यस, द आंसर इज सी। अब देखिए इफ से हमें पता चल गया कि क्या है ये सेंटेंस। आपके पास एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट है, तो जब भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक एक होगा तो वो क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स होगा। द चिल्ड्रन रैन आउटसाइड एंड प्लेड हैप्पीली। 16 की समझ नहीं आई? ओके, दोबारा से समझाती हूँ। इफ यू स्टडी रेगुलरली, अब जो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। राइट? डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब आप देखें, अब इसके अंदर इफ भी यूज हो रहा है। इफ क्या होता है? इफ आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बता रही है कि जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है। जहां पे भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी ना, जिस क्लॉज के अंदर भी, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। ठीक है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ इफ यू स्टडी रेगुलरली, डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डजंट। राइट? अच्छा, ऑन द अदर हैंड यू विल इम्प्रूव योर ग्रेड्स, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो अब आपका एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो क्या बनता है? वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। क्या समझ में आया शर्जील आपको? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द चिल्ड्रन रैन आउटसाइड एंड प्लेड हैप्पीली। हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए। गुड। ठीक है, हमें I81 से भी आंसर आया था, शर्जील ने भी। नूर कह रही हैं बी। नूर, दिस इज नॉट बी। ठीक है, अब हमारे पास चिल्ड्रन ही हमारा जो है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। ठीक है, रैन आउटसाइड एंड प्लेड हैप्पीली। अब दोनों चीज़ें आपका ये क्या है? ये आपके कंपाउंड वर्ब हैं। ठीक है, दो वर्ब्स यूज हो रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपने इसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेन स्टॉप्ड एंड द सन अपीयर्ड। द रेन स्टॉप्ड एंड द सन अपीयर्ड। अब क्या है? क्या ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं। I81 बी, मसीरा बी, नूर बी,
ओके अच्छा, द रेन स्टॉप्ड एंड द सन अपीयर्ड. यस, दिस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्यों? क्योंकि दोनों आपके पास जो क्लॉजेज हैं वो क्या है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और हम उसको जोड़ भी किससे रहे हैं, हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ऑल्दो द इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर ही मेड अ मिस्टेक एंड ही अपोलोजाइज्ड. although the instructions were clear, he made a mistake. इसको मुझे करना पड़ेगा. Okay, although the instructions were clear, he made a mistake and he apologized. अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्या सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? ओके, आंसर्स आ गए हैं. आई गेट 1 डी, नूर कह रही है सी, मसीदा भी कह रही हैं सी. अच्छा, अब देखें, although the instructions were clear. अब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस क्योंकि हमें पता है although से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, which means subordinating conjunction है, तो क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. he made a mistake, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड सबऑर्डिनेट आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई. he apologized, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट वन. क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. अब हम लास्ट एमसीक्यू देखेंगे. शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द सरप्राइज. शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द सरप्राइज. अब इस सेंटेंस के अंदर व्हेन यूज हुआ है, बी केयरफुल अबाउट इट. क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द सरप्राइज. व्हेन, आई गेट 1 कह रहे हैं ए, मसीरा भी कह रही हैं ए. अब देखिए, शी स्माइल्ड जो है ना, दिस इज, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. व्हेन शी सॉ द सरप्राइज, अब ये स्टार्ट हो रहा है व्हेन से, और व्हेन क्या है आपके पास, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी जगह पर आ जाती है तो वो सेंटेंस को क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स बना देती है. ठीक है. ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता. अब देखें, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ, अब शी दो दफ़ा लिखा हुआ है. अब आप ये ना देखें कि एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है. ये एक अलग क्लॉज है, ये एक अलग क्लॉज है. जब सब्जेक्ट बेशक रिपीट हो रहा है बार बार, चाहे वो सेंटेंसेस के अंदर रिपीट हो रहा है, सेंटेंस भी जब अलग हो जाते हैं, जब उसमें हम डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं. ठीक है. तो आपने क्या करना है, आपने इसको इसी तरीके से लिखना है. ओके, तो दिस इज योर complex sentence. Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.